हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, दैट इज फ्रॉम पी वैल्यू। अब देखिए, जो आपको एग्जाम इस बार आया था दिसंबर का, जैसे कि एज यू नो मैथमेटिकल बहुत था, न्यूमेरिकल बहुत थे, अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ें आई थी जो हमने प्रिडिक्ट नहीं की थी। कि हमने इतना अच्छा तैयारी करने के बावजूद भी एग्जाम में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आ गई, आउट ऑफ कंटेंट से चीज़ें। तो मैंने हमेशा ही आपको ये चीज़ बोली है कि जो आपके साथ हुआ है सबके साथ हुआ है ना, तो बिजली कट ऑफ डाउन जाएगी। लेट्स वॉच कि कट ऑफ कितना जाता है। तो अभी जो पी वैल्यू का कंसेप्ट है ये बेसिकली रिसर्च में यूज़ होता है। ठीक है, अब आपको जो एनटीए है वो चाहता है कि बच्चे रिसर्चर बनने हैं, बाद में पीएचडी करनी है, तो रिसर्च की अच्छी नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करता है वो। बेसिकली ये एक रिसर्च का टॉपिक मैं इसे कहूँगी, पी वैल्यू का जो टॉपिक है। जब आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब ये पी वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से आपको सब चीज़ समझ में आ जाती है। लेट्स सी, तो हम इसको समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं और इससे जो क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको करवाऊंगी। देखिए, मेरे पास टाइम टू टाइम जो क्वेश्चन आई जाएंगे मैं आपको सॉल्व करवाई जाऊंगी। अगर आपको भी कोई पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन याद है तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा अभी जैसे कुछ पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं, केवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम, इसका टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यूज, एक्सप्लेनेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप उनसे अपना केवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारा जून वाला बैच जो है 2024 यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सक्सेसफुली चल रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स का, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अपने अगले वाले एग्ज़ाम के लिए। मैं एक स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए बनाने वाली हूँ। जो बच्चे ये समझते हैं कि नहीं एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट आया था, प्रिपरेशन बंद कर देते हैं, या ऐसी मन में बहुत दुविधाएं चल रही हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, जस्ट रिलैक्स रहिए। अभी कट ऑफ देखते हैं क्या जाता है। कट ऑफ ही सब कुछ, निर्णय डिसीजन जो है सारा कट ऑफ ही लेने वाला है। लेट्स सी कट ऑफ क्या जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो पी वैल्यू है ये बेसिकली ना एक हिपोथेसिस टेस्टिंग का ही जरिया है। जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स यूज करते हैं हिपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, अपना अलग अलग टेस्ट होते हैं हमारे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, उनको लगाकर हम उनका क्रिटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू कंपेयर करके भी हिपोथेसिस टेस्ट करते हैं, है ना। पी वैल्यू भी बेसिकली एक हिपोथेसिस टेस्ट करने का टूल है। इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का एक अल्टरनेटिव टूल मान सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की बजाय हम पी वैल्यू को यूज कर सकते हैं हिपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। एक चीज पी वैल्यू के बारे में याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट्स। आपका सैंपल जितना बढ़ता जाता है, ठीक है, जो पी वैल्यू है और जो आपका सैंपल साइज है ये हमेशा नेगेटिवली रिलेट रहते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर आपका सैंपल साइज बढ़ेगा तो आपकी पी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। पी वैल्यू becomes smaller when sample size increases। जब सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो मेरी पी वैल्यू कम होती जाएगी, और जितनी कम पी वैल्यू होगी ना, यानी कि मेरा रिजल्ट उतना ही सिग्निफिकेंट है। जितनी ज्यादा पी वैल्यू होगी यानी कि मेरा रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। स्मॉलर पी वैल्यू ग्रेटर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। देखिए, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली मेरे रिजल्ट सिग्निफिकेंट कब होते हैं, जब मैं नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगी एंड अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करूंगी। ये तो बेसिक चीजें हमने पढ़ी हुई हैं अपने कोर्सेज में, है ना, कि नल हिपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे, देन आई कैन से कि मेरा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। और मेरी पी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि उतने ही चांसेस हैं कि मेरा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो और नल हिपोथेसिस रिजेक्ट हो। रिसर्चर का एम बेसिकली यही रहता है ना, अपने रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंट प्रूव करना, यानी कि नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करना एंड अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज बताती हूँ, जैसे यहाँ पे लिखती हूँ, उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। 0 पॉइंट स्टार्ट करते हैं 0.5 से, देन 0.01, देन 0.001,
ये जाएगी 0.10 तक, ये जाएगी 0. इससे कम कर ले 0.49 तक, एंड इसको भेज देते 0.009 तक। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर सिग्निफिकेंट है। ये रिजल्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर सिग्निफिकेंट है, और ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, है ना। इफ आई एम सेइंग कि 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि 10% प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर होने की, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है कि जो मेरा सैंपल का रिजल्ट है, सैंपल स्टैटिस्टिक है, वो मेरे पूरी पॉपुलेशन को, पैरामीटर को ठीक से रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके विदाउट एरर है, विदाउट टाइप 1 एरर है। इफ देयर इज 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 95% होंगे, एंड 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। 1% यानी कि सबसे ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं कि अच्छा रिजल्ट है हमारा, पूरी तरह से सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी के चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर सिर्फ 1% है, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, यानी कि हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट इनको हम बोलते हैं। ये पी वैल्यूज है, पी वैल्यूज। अगर मेरी पी वैल्यू 0.05 से 0.10 के बीच में लाई करती है, दैट मीन्स, एक मिनट, मेरा नल हिपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट तो हो रहा है, बट वीक एविडेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हिपोथेसिस, यानी कि नल हिपोथेसिस के रिजेक्शन का कम एविडेंस है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर उससे ज्यादा जाएंगे, मॉडरेट एविडेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हिपोथेसिस। जैसे मैंने कहा कि 1% हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है मेरे, है ना, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हिपोथेसिस। अच्छा खासा स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट मेरा यहाँ पे आ रहा है। और अगर हाँ 0.05 से 0.10 के बीच में, अगर मान लीजिए जो मेरी पी वैल्यू है वो 0.10 से भी बढ़ जाती है, पी वैल्यू 0.10 से ज्यादा आती है, यहाँ पे तो मैंने लिखा ना 0.05 एंड 0.10 के बीच में रह रही है, वो 0.10 से ज्यादा चली जाती है ना, तो मैं नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट नल हिपोथेसिस। और इसी तरह यहाँ पे अगर मेरी 0.01 से भी नीचे चली जाती है, पी वैल्यू अगर इससे भी नीचे चली जाती है, लेस देन 0.001, इससे भी नीचे चली जाती है, तो दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि यहाँ पर तो मतलब एरर आ ही नहीं रहा, कहीं पर एरर आ ही नहीं रहा, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हिपोथेसिस। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जब हम रिसर्च करते हैं, जब आप टूल्स यूज करोगे ना, जैसे सॉफ्टवेयर, SPSS डाटा, जब आपके रिजल्ट्स आएंगे उसमें पी वैल्यू दी होती है। ठीक है, और वहां पे ना एक चीज याद रखना, 1 स्टार का मतलब होता है देयर इज 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि जो मेरा रिजल्ट है वो 10% पर सिग्निफिकेंट हो रहा है, यानी कि वीक एविडेंस है, सिग्निफिकेंस कम है। अगर 2 स्टार्स लगाते हैं, ठीक है, मॉडरेट सिग्निफिकेंस है। अगर हम 3 स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो रहा है, सिग्निफिकेंट शो हो रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ठीक है, इस तरह से ये चीज रहती है। बात समझ में आई सबको? पी वैल्यू सी, है ना। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन करिए। अब इसमें उसने कहा है रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग पी वैल्यूज, ये पी वैल्यूज है रिसर्चर ने जो ऑब्टेन की है। जैसे मैंने आपको कहा था कि टॉपिक इज रिलेटेड विद रिसर्च, तो उसने भी रिसर्चर की बात की है। देन उसने कहा विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट एट 1%। अब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर मैंने आपको क्या दिखाया था, देखिए, हाँ, अगर पी वैल्यू 0.001 टू 0.009 के बीच में लाई करती है तो मेरा 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना। तो ये देखिए, ये 1% पर होगा 0.001, मैं रेड पेन करती हूँ, एक मिनट, एक तो ये होगा, है ना, 0.001, और क्या हो रहा है, 0.004 हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा, है ना।
ये 0.10 से बढ़ गया, जब 0.10 से बढ़ जाएगा तो मेरा रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा, देयर इज नो एविडेंस, है ना। ये 0.1 पर आ गया, ये आपका सिग्निफिकेंस हो सकता है उस पर 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, है ना। बट अगर 0.10 से भी बढ़ जाएगा जैसे कि ये तो सिग्निफिकेंस है ही नहीं, सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो ये आएगा मेरा ए आंसर एंड डी आंसर, है ना, ये आएगा, ये देखिए। क्लियर हुई बात। इसके रिलेटेड मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस और पहुंचे हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी अगले सेशंस में, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। देखिए आप प्लीज़ अपना वो मत करिए, अपने आप को डिस्करेज मत करिए डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम देखकर। यही सोच के देखिए कि जो हुआ सबके साथ हुआ, आपके अकेले के साथ नहीं हुआ, ठीक है। हम मिलकर उस चीज़ को कवर करेंगे जैसे तैसे भी कर कर, ठीक है। तो असल में दिक्कत ये हुई, बात ये हुई कि हर बार जो पेपर है वो अलग एग्जामिनर सेट किया जाता है, अलग एग्जामिनर के द्वारा सेट किया जाता है। तो इस बार जिसने आपका पेपर सेट किया है उसका स्पेशलाइजेशन मैथ है, रिसर्च में वो स्पेशलाइज्ड है, बंदा अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करके आया, तो उसने आपका पेपर सेट किया जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स, रिसर्च, स्टेटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इन सब चीज़ों में है। ये चीज़ हुई है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सभी इस चीज़ को सफ़र करें हैं, हमको मिलकर इस चीज़ को सफ़र करना है, हमको मिलकर चैलेंजेस को फेस करना है, सब कुछ हमको मिलकर करना है। तो आप बस अपना मन छोटा मत करिए, डिस्करेज मत होइए कि पता नहीं क्या होगा। हम मिलकर हर एक चीज़ को टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल का लेके जाएंगे, है ना। तो एक चैलेंज की तरह उस चीज़ को लेंगे और उसका सामना करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।